मजलिस उलमाए दक्कन की सरबराही में मरकज़ी रिवायत हिलाल कमेटी ने माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने का ऐलान किया। कल जुमेरात 5 सितंबर 2024 को एक्कुम रबीउल अव्वल और पीर 16 सितंबर 2024 को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाएगा। तेलंगाना में काफी अरसे के बाद स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के नारायणगुड़ा में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने 4 केसों की तस्दीक की है। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक 23 साल नौजवान जो माधवपुर में मुकीम था, शदीद खांसी और दीगर अलामात के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल से रुजू हुआ था। इसके नमूने नारायणगुड़ा के IPM को भेजे गए और IPM ने स्वाइन फ्लू की तस्दीक की। टोली चौकी का एक 69 साल शख्स, निजामाबाद के पटलम मंडल का एक 45 साल शख्स और हैदर नगर डिवीजन की 51 साल खातून भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाई गई। चारशंबे को राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में मूसलाधार बारिश देखी गई, जिसकी वजह से पूरे NCR के लोगों को नमी वाली बारिश से राहत मिली और मौसम खुशगवार हो गया। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत दिल्ली में सुबह तेज धूप थी, लेकिन दोपहर तक बादल छा गए, जिसकी वजह से तेज बारिश हुई जो अब भी जारी है। इस बारिश की वजह से कई बड़ी सड़कों पर जाम देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस NV रमना ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतिया दिया। इन्होंने दिल्ली में AP और तेलंगाना भवन के रेजिडेंट कमिश्नरों को तेलुगु रियासतों को 10 लाख रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर जस्टिस NV रमना, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, ने तमाम से इस मुश्किल वक्त में ज्यादा से ज्यादा मदद करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि हर शख्स को आगे आकर समाज का साथ देना चाहिए। इन्होंने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो तेलुगु अवाम की दिल खोल कर मदद करें। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने चारशंबे को जहां रियासत में बारिश से मरबूत वाक़यात में हलाक 20 अफराद के पसमंदागान को फीकस 5 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। वहीं सैलाब से शदीद मुतासरा विजयवाड़ा के कई इलाकों में चौथे रोज भी बचाव राहत ऑपरेशन जारी है। शहर विजयवाड़ा के बशमुल रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और सैलाब के सबब 20 अफराद हलाक हुए हैं और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। ओहदेदारों से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करते हुए वजीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो महलूकीन की शनाख्त करते हुए नाशे विरसा के हवाले करें या फिर हुकूमत की जानिब से आखिरी रस्मात अंजाम दें। इन्होंने कहा कि सैलाब का पानी कम हो रहा है और ये वक्त घर घर रिलीफ पहुंचाने का अहम मौका है। इन्होंने ओहदेदारों को हुक्म दिया कि वो मुतासरीन में अशियाए ज़रूरिया जैसे पानी, बिस्किट्स, मेवाजात और दूध फराहम करें। रियासत महाराष्ट्र में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए पिछले 2 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठप होकर रह गया है और लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन के मसावी तनख्वाह अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। MSRTC के तर्जुमान ने बताया कि 11 ट्रेड यूनियनों के वर्किंग कमेटी की तरफ से की जा रही हड़ताल की वजह से कॉरपोरेशन के जुमला 251 बस डिपोस में से 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद है और 73 बस डिपो जुज़वी तौर पर बंद रहे, जबकि बाकी 115 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहे। बसों की हड़ताल की वजह से मुसाफिर सफर के लिए मुतबादिल सफरी इंतजामात के लिए मजबूर हुए। तेलंगाना के नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। दरियाई कृष्णा के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के पेश नज़र इसके 26 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट के बरखिलाफ 586 फीट दर्ज की गई है। इसमें 2,32,528 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद 2,38,000 से जायद क्यूसिक पानी छोड़ा गया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के करीब सयाहों की आमद में इजाफा हुआ है, जिनको रोकने और किसी भी किस्म के नागहानी वाक़े को रोकने के लिए पुलिस तैनात कर दी गई। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि शदीद बारिश और आफत के हालत में अवाम मुहताज रहें। इन्होंने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी, काबीना वज़रा, MLAs और MPs की क़यादत में राहत और बहाली के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि सियासत करने वाले सियासत करते हैं, हम एक जिम्मेदार हुकूमत के तौर पर हर किस्म के प्रोग्राम कर रहे हैं।
हुकूमत अवाम के साथ खड़ी है। कुदरती आफत को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं है। हम हर तरह से नुकसान को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम मरकज से ताउन के ख्वाहा हैं। हमने हुकाम को कहीं भी आफत से निपटने के अहकामात दिए हैं। इन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम ओहदेदारों की अवाम के लिए काबिल रसाई होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ कि यह हुकूमत अवामी हुक्मरानी में आप सबका साथ देगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दौरान किसी भी मीडिया इदारे को इलेक्शन के नताइज पर कोई भी एग्जिट पोल करने पर पाबंदी आयद कर दी। ये पाबंदी अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 के सेक्शन 126A के तहत नाफिज की गई है और ये पाबंदी पहले दिन के पोल के शुरू होने के वक्त से लेकर आखिरी पोल बंद होने के आधे घंटे बाद तक बरकरार रहेगी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात 18 सितंबर से 3 मराहल में शुरू होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इंतखाबी अमल के दौरान किसी भी एग्जिट पोल के नताइज को शाये करने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नशर करने या किसी भी जरिए से तकसीम करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंतखाबी अमल के 48 घंटे के दौरान किसी भी इंतखाबी मवाद को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी होगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।